Very good morning all my dear students. I am Meghna and we are back with a new video on number systems. In this video we'll be learning about exponents, laws of exponents. Okay? We'll be studying in detail the radicals. So let us see. First of all, आप लोगों ने ये देखा होगा a पार m, राइट? हम लोगों ने इसे बहुत बार यूज किया है. आपने 8th में चैप्टर स्टडी किया है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. उसमें हम किस तरीके से लिखते थे? 2 पार 3. इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि जो नंबर है जितनी उसकी पार होगी उस नंबर को हम उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, राइट? बट व्हाट डज दिस कॉल? a पार m, this is basically my base and this m is known as exponent, right? ये a है, ये अपने पास बेस है and this one is the exponent, right? अब a पर m means कि हम इस बेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं m टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? m टाइम्स. अब अगर 2 पर 3 है, 2 क्यूब है, इट मीन्स this 2 gets multiplied by itself 3 times. So this will be 8. If I write 4 part 2, so this will be 4 into 4, 16. I hope ये clear है. हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स क्लास 7th में भी स्टडी किए हैं, क्लास 8th में भी स्टडी किए हैं. अब यहाँ पर फिर से हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देख रहे हैं, तो मैं एक क्विक रिव्यू दूंगी. देयर आर 6 laws of exponents, right? We'll have a quick review of these laws. Number 1, if a par m multiplied by a par n, this is equals to a par m plus n, right? जब दो equal base with different parts get multiplied to each other, what we get? Its पार गेट एडेड. उसकी पार क्या हो जाती है? ऐड. फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल, 2 पार 3 प्लस 2 पार 4 इंटू 2 पार 4. सो दिस विल बी 2 पार 3 प्लस 4, दैट इज 2 पार 7, राइट? जरूरी नहीं है कि ये जो पावर्स हैं ये पावर्स पॉजिटिव ही होंगी, ये नेगेटिव भी हो सकती हैं. 2 पार 3 इंटू 2 पार माइनस 4 क्या हो जाएगा? 2 पार 3 प्लस -4, राइट? अभी भी पावर्स ऐड की हैं, बट यहां पर साइंस क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस माइनस. सो दिस विल बी 2 पार -1. अब इस 2 पार -1 को किस तरीके से लिखेंगे वो भी वी हैव द 5th लॉ, वो भी हम देखेंगे. सेकेंड लॉ क्या है? a पार m डिवाइडेड बाय a पार n. अगर ये मल्टीप्लाई ना होकर के डिवाइड हो रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा? a पार m माइनस n. अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ लिखा है 2 पार 4 डिवाइडेड बाय 2 पार 2, पहली चीज मैंने बोला इनकी पार्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. 2 पार 4 माइनस 2, दैट इज 2 पार 2, वो कितना होता है? 4. अब वैसे इसे समझे, 2 पार 4 डिवाइडेड बाय 2 पार 2, ये क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा 2 इंटू 2. ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, राइट? फिर से क्या आएगा? 4. सो अगर कोई बिगर पार होगी तो ये चीज इस तरीके से अटेम्प्ट करना वो बहुत लेंथी हो जाएगा, इसीलिए हम यूज करते हैं इन एक्सपोनेंट के लॉज का. आई होप ये क्लियर है. ओके, द नेक्स्ट लॉ इज a पार m टू द पार n. दिस इज इक्वल्स टू a पार m n. This is my third law of exponent. For example, 2 पार 3 to the power 2. 2 पार 5 नहीं होगा, ये 3 प्लस 2 5. ये पावर्स हमेशा क्या हो जाती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सो दिस विल बी 2 पार 6. What if अगर मुझे इसे सॉल्व करना हो? 2 पार 5 सॉल्व कर सकते हैं इसे. अगर मुझे इसे इस फॉर्म में लिखना है, a पार m एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसे किस तरीके से लिखूंगी? देखो, स्क्वायर रूट मीन्स दैट पार इज 1/2. क्लियर हुआ? अब अगर इसे इस तरीके से लिखा हो, इट मीन्स 2 पार 5 का स्क्वायर रूट, इट मीन्स इसकी पावर क्या है? 1/2 है. तो अब
पावर के ऊपर पावर है तो these powers will get multiplied to each other. So this will be 2 power 5/2. I hope ये clear है. What if I write a power 6? इसे सॉल्व करेंगे. देखो a power 6 to the power 1/2. So this will be a power 6 into 1/2 and this will be a क्यूब. आई होप ये क्लियर है ये लॉ को किस तरीके से हम लोग यूज कर रहे हैं. माय नेक्स्ट लॉ, अच्छा जो नेक्स्ट लॉ है उसके कारण कुछ कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है बहुत बच्चों में, वो देखते हैं क्या है. माय नेक्स्ट लॉ इज a पर m मल्टीप्लाई बाय b पर m. दिस इज इक्वल्स टू ab पर m. देखो यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर पावर सेम है. अभी जो हमने लॉ फर्स्ट पढ़ा था उसमें बेस सेम था, बट यहाँ पर बेस डिफरेंट है, पावर्स सेम है, राइट. तो देखो हमने इसे क्या लिखा, अगर पावर सेम है तो पावर कॉमन आ जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स वाई होल स्क्वायर. यही मतलब है. अब गलती कहाँ पर होती है, यहाँ पर इसे कुछ बच्चे ये अज्यूम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों पर ही स्क्वायर है, तो हम उसे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर बोल देते हैं. एंड दिस इज नॉट करेक्ट. यहां पर ये दो अलग अलग टर्म्स हैं. जब भी मल्टीप्लीकेशन होती है, मल्टीप्लीकेशन में वो एक ही टर्म होती है बेटा, राइट. यहां पर ये दो अलग अलग टर्म्स हैं, तो हम इस तरीके से नहीं लिख सकते 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 2 प्लस 3 होल स्क्वायर. ये इसके इक्वल नहीं है. 5 स्क्वायर होता है 25, ये क्या होता है 4 प्लस 9 13, और ये आपस में इक्वल नहीं है. बट अगर यहीं पर ये होता 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, तो डेफिनेटली 2 इंटू 3 वो 6 स्क्वायर के इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि हमने इसे किस तरीके से लिखा 2 इंटू 3. आई होप ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें अब गलती नहीं होगी. Let's check out another law. This is a very important law. A power minus n can be written as a power n. चल अब इसे देखेंगे. यहां पर है 2 power minus 3. This can be written as 1/2 power 3. जरूरी नहीं है जो नेगेटिव पावर है वो न्यूमरेटर में ही दे रखी होगी. अगर मैं इस तरीके से दूं 1/3 power minus 5, अगर ये इस तरीके से आया तो नेगेटिव को पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव करने के लिए उसका हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं. तो ये क्या हो जाएगा 3 power 5/1. आई होप ये क्लियर है. अगर आपको गिवन है 2/3 पावर होल पावर -2, दिस कैन बी रिटन एज 3/2 power 2. अब गलती कहाँ होती है, इस लॉ में भी गलती होती है. वो कहां पर, अगर इस तरीके से गिवन है सपोज -5/3 power -2. अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इसे लिख देते हैं दिस इज इक्वल्स टू 5/3 power -2. चलो 5/3 power -3, सॉरी हाँ 3/5 पर. ये बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं कि रेसिप्रोकल ले लेते हैं बट इसका साइन चेंज करते हैं. नहीं, ये नहीं करना है. मैंने बहुत से बच्चों को ये गलती करते देखा है. देखो अंदर जो बेस है वो वही का वही रहेगा. -5/3 यहाँ पर है, हमें क्या गिवन है -5/3 पावर -3. अब अगर मुझे इस पावर को पॉजिटिव करना है तो मैं बेस का क्या ले लूंगी, रेसिप्रोकल कर दूंगी, यानी कि हो जाएगा -3/5 पावर 3. आई होप ये भी क्लियर हो गया. 6th लॉ, ये भी हम जूनियर क्लासेस से ही देखते आ रहे हैं. a पावर 0, a रेज टू पावर 0 इज 1. ये तो हम लोगों ने सुना ही है, एनीथिंग रेज टू पावर इज 0. सॉरी, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1. तो यानी कि अगर बेस कुछ भी हो और उसका पावर 0 हो वो 1 होगा. अगर ये दे रखा है 2 क्यूब प्लस 4 पावर 2 प्लस 5 पावर 7 टू द पावर 0, इसका वैल्यू कुछ भी है, पहले इसे ही सॉल्व करना पड़ेगा ऑब्वियसली. इसका वैल्यू कुछ भी है, उसकी पावर 0 है, तो डेफिनेटली ये क्या होने वाला है
1 के इक्वल होने वाला है, राइट। चलो अब कुछ बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं, राइट। ओके, माय क्वेश्चन नंबर 1, it is if a equals to 2 and b equals to 1, sorry, b equals to 3, we have to find first a par a plus b par b। चलो पहले यही फाइंड करते हैं। ओके, a par a plus b par b, a क्या है 2, तो 2 par 2 plus 3 par 3, 2 par 2 क्या हो जाएगा, 2 par 2 will be 4, yes, and 3 par 3 will be 27 and this will be equals to 31। very simple, right? ओके, अगर मैं ये बोलूं फाइंड 1 by a plus 1 by b to the power a, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं। 1 by a यानी कि 1 by 2 प्लस 1 by 3 टू द पावर a, a is स्क्वायर। अब ये नहीं है कि मैं इसका भी स्क्वायर कर दूंगी इसका भी, नो, बिकॉज देयर आर टू टर्म्स, तो हमें सबसे पहले अंदर क्या लेना होगा, एलसीएम। यही हो जाएगा बेटा। सो दिस इज 5 by 6 होल पावर 2, सो दिस इज 25 by 36, यानी कि वो पूरे का स्क्वायर, इट मीन्स वो 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। So let us proceed to our next question. My second question is simplify or evaluate 4 upon 216 power minus 2 by 3 plus 1 upon 256 power minus 3 by 4 plus 2 upon 243 टू द पावर माइनस 1 by 5। अब इसे इवेल्युएट करना है मुझे, राइट। चलो अभी इसे देखते हैं। 4 तो फर्दर अभी सॉल्व होगा नहीं, तो 4 कैन बी रिटन एज 4 फॉर नाउ, राइट। अब ये देखो 216 किसी की पावर आपको याद है, स्क्वायर्स और क्यूब्स हम लोगों ने याद किए थे, तो 216 कैन बी रिटन एज 6 पावर 3 इफ यू रिमेम्बर। तो आपको क्यूब्स एटलीस्ट 12 तक याद होने चाहिए और स्क्वायर्स आपको 30 तक याद होने चाहिए। तो दिस इज 6 क्यूब टू द पावर माइनस 2 by 3 प्लस 256, 16 स्क्वायर होता है 256, 16 स्क्वायर मीन्स अगर वो 16 स्क्वायर है 256, 16 को क्या लिख सकती हूँ 4 स्क्वायर, उसकी भी पावर 2, तो वो क्या हो जाएगा 4 पावर 4, यस। So this will be 4 power 4 to the power minus 3 by 4 plus 2 upon 243 किसकी पावर 5 होता है 3 की। ये बेसिक याद होना चाहिए, और अगर आपको ये चीजें याद नहीं है उस टाइम पर आप लोग इवेल्युएट कैसे करें। फॉर एग्जाम्पल 256 है, सी 256 प्राइम फैक्टराइज करेंगे, फिर 264, 232, 216, 28, 24, 22, 2 पर 1, तो 256 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पर 8। आप इसे 2 पर 8 भी बोल सकते हैं, तो कैलकुलेट करके फिर से वही आ जाएगा, राइट। चलो देखो आगे, इस तरीके से हम लोग इन्हें पावर्स फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। सो दिस इज नाउ 4 upon 6 क्यूब। अब देखो पावर के ऊपर पावर है, ये थर्ड लॉ यूज हो जाएगा, पावर्स विल गेट मल्टीप्लाई टू ईच अदर, सो दिस विल बी 3 into minus 2 upon 3 plus 1 upon 4, 4 into minus 3 by 4 plus 2 upon 3 पर 5 into minus 1 by 5। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, ये फ्रैक्शनल पार्ट जो थी वो कैंसिल हो गई, तो ये आ गया 4 upon 6 पावर माइनस 2 प्लस 1 by 4 पावर माइनस 3 प्लस 2 by 3 पावर माइनस 1। अब देखो ये क्या हो जाएगा 4
इंटू 6 पर माइनस 2, यही लॉ यूज हो जाएगा, लॉ 5, a पर माइनस एन इक्वल्स टू 1 अपॉन a पर n। अगर नेगेटिव पार है तो हम लोग उसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। सो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा एंड दिस विल बी 6 पर 2, सो दिस विल बी प्लस 4 पर 3 प्लस 2 इंटू 3 पर 1। आई होप ये क्लियर है। तो देखो ये क्या आएगा, 4 इंटू 36 प्लस 4 क्यूब कितना 64 and this will be 6, 144 plus 64 plus 6 and this will be 214। so 214 is my answer। I hope ये जिस तरीके से मैंने किया है, सबसे पहले हम लोग इसे, अगर आपको डायरेक्टली पता ना हो ये किसका क्यूब है किसका स्क्वायर है, आप इसे प्राइम फैक्टराइज करें, इस फॉर्म में लिखें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन नंबर्स को लिखें और उसके बाद में ये फ्रैक्शनल पावर ऑटोमेटिकली कट हो जाएंगे। अब पावर्स अगर नेगेटिव है तो वापस से हम लोग एक बार दोबारा से लॉ यूज करेंगे, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसका और पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमने सिर्फ उसे सॉल्व किया है। मेक श्योर ये 3 अलग अलग टर्म्स है, पहले इन्हें आपस में अलग अलग सॉल्व किया, फिर मैंने इन्हें ऐड किया, राइट। सो प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So proceeding to next question, my next question is prove x bar a by x bar b into a plus b, x bar b upon x bar c we have to prove that this equals 1। जब भी हमें कुछ भी प्रूव करना है हम उसका लेफ्ट हैंड साइड पिक करेंगे, राइट। तो विल बी प्रोसीडिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, ये हो जाएगा एक्स बार ए अपॉन एक्स बार बी। जब भी वी नो, जब बेस सेम होता है और एक्सपोनेंट्स वो डिवाइड हो रहे होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, राइट। सो दिस विल बी ए माइनस बी, x bar a minus b, a plus b. So this will be x bar b minus c, b plus c, x bar c minus a, c plus a, right। हो गया स्टेप 1। अभी ये पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड टू ईच अदर, तो क्या हो जाएगा ये x bar a minus b into a plus b, x bar b minus c into b plus c, x bar c minus a into c plus a। इतना क्लियर हो गया। अभी सिर्फ वही थर्ड लॉ, यहां पर एक और लॉ यूज हुआ है, क्या कि a पार m टू द पार n, ये किसके बराबर, a पार mn, राइट। अभी इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यू नो द आइडेंटिटी। जब a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b square, so this will be a square minus b square into x bar b square minus c square into x bar c square minus a square। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर ये भी मेंशन करेंगे that a plus b into a minus b क्या होता है, a square minus b square। I hope क्लियर हो रहा है ये। अब देखो फिर से यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड, x पर m मल्टीप्लाई बाय x पर n क्या था, x पर m प्लस n, राइट। तो चलो पावर्स को फिर से ऐड करते हैं। दिस इंप्लाइज x पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, राइट। तो जब सब टर्म्स कैंसिल हो गई, कुछ नहीं बचा, इट मीन्स दिस विल बी x बार 0 एंड विच इज इक्वल्स टू 1 and that is equals to RHS proved। अब आप खुद देखें, एक लॉ इसमें ये भी यूज हुआ है, a पार 0 इक्वल्स टू 1। ऑलमोस्ट सभी लॉज का इसमें यूज हुआ है, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
Proceeding to our next question. So my next question is prove, बिल्कुल इसी टाइप का है. अब आप देखो, आपको मेरे करने से, मेरे अटेम्प्ट करने से पहले ही आना चाहिए. एक्स पार ए अपॉन एक्स पार बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स पार बी इंटू एक्स पार सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स पार सी ऑन एक्स पार ए सी स्क्वायर प्लस सी ए और ए सी प्लस ए स्क्वायर, एंड दिस वी हैव टू प्रूव दिस इक्वल्स टू 1. अब जो जो लॉज यूज करेंगे वो भी हम मेंशन करेंगे, साथ साथ मेंशन करते चलना है. दिस इज मैंडेटरी टू डू. अब देखो, सबसे पहले बेस सेम, ब्रैकेट्स के अंदर पावर्स डिफरेंट है और बेसिस ये एक्सपोनेंट्स क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं. तो आई राइट एक्स पार ए माइनस बी और यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स पार बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, एक्स पार सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर. राइट, यही आ गया अपने पास. अब यहां पर लॉ कौन सा यूज हुआ है, आई मेंशन इट हियर, a पार m डिवाइड बाय a पार n, दिस इज इक्वल्स टू a पार m माइनस n. अगला स्टेप में हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई करने वाले. तो नेक्स्ट लॉ इज a पार m टू द पावर n एंड दिस इज इक्वल्स टू a पार m इंटू n. अब देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, x पार a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, एक्स पार बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स पार सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर. आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू यू. चलो अब ये हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तो ये आइडेंटिटी नहीं पता है दैट एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर plus xy plus y square is the identity for x cube minus y cube. Yes, you have to remember this identity सभी याद होनी चाहिए आप लोगों को. So this will be a cube minus b cube, x bar b cube minus c cube. अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया, उसमें क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी बनी थी. राइट, अब फिर से ये पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. चलो देखो यहां पर वापस से ये लॉ यूज कर लिया हमने, a पार m इंटू a पार n इज इक्वल्स टू a पार m प्लस n. राइट, चलो माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब कैंसिल, ये आपस में कैंसिल, ये आपस में कैंसिल. सो अगेन वी गॉट x पार 0 दैट इज इक्वल्स टू 1 and so my right hand side is right. I hope ये question भी आप लोगों को clear हो गया. I hope all the questions are clear to you. We'll be taking okay all questions we have attempted for this session. हम लोगों ने जो questions practice किए हैं बहुत basic थे, बहुत simple थे. ये questions I hope थोड़ा सा ये आपने 8th class में भी पढ़ाई है, ऐसे questions भी आप लोगों ने किए हैं class 8th में. प्रैक्टिस, क्योंकि नेक्स्ट जो भी सेशन रहेगा हमारा विल बी डिस्कसिंग फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन रेडिकल्स. राइट, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. थैंक यू सो मच.